सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे जो अत्यंत श्रद्धालु और सदाचारी थे। वे प्रतिदिन वेद पाठ करते, पूजा करते और धर्म के अनुसार जीवन जीते थे, किंतु उन्हें संतान का सुख नहीं था, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु से उपाय पूछा। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, जेठ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना और स्नान के बाद जल में तिल, शक्कर, घी, वस्त्र या चंदन का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। इससे न केवल पापों का अक्षय होता है, बल्कि संतान सुख भी प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने पूरे जेठ मास नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। स्नान के समय उन्होंने सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने श्रद्धा से स्नान दान किया है तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना। इस प्रकार जेठ मास में स्नान और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान प्राप्ति होती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जेठ मास की तपती धूप में जब जल सीमित मात्रा में होता है, तब दूसरों को जल, अन्न, वस्त्र, छाया और शीतलता देना ही सच्चा पुण्य है। इस मास का एक एक दिन धर्म और सेवा के लिए अनमोल है। अतः गर्मी के इस ताप में प्यासों को जल पिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य स्वर्ण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का स्मरण करें, जिसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले किए गए तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। ज्येष्ठ स्नान सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन देव से अपहृत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकापवाद, निमित्त, स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुखलिप्ता आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए, परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान
अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त रखा गया। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके स्वर्ण मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मति में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और परनिंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विजाधम ने चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतिपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया और उसको बांधकर खूब मारा और फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में आकर और वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए उसे 1 माह बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तक प्रभात का समय हो गया था। लोगों को इधर उधर आता जाता देखकर वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया और लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा। परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह स्थिर होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है? देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल
मैंने आप लोगों से कहा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे,
दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय
जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।